ओमकार जी, ममता बनर्जी के लिए क्या वो घड़ी आ चुकी है जब उनके हाथ से तृणमूल कांग्रेस छीन ली जाएगी और वो ऋतव्रत बनर्जी उनके हाथ में कमान चली जाएगी? क्या अब आपको लगता है ऐसे समीकरण बन गए हैं टीएमसी में? इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, खुद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार हैं। महुआ मोइत्रा जैसे, डेरेक ओब्रायन जैसे, कल्याण बनर्जी जैसे चेहरे जिम्मेदार हैं, जिन्होंने मुंह से बाहर बाहर बोला है, संसद के भीतर भी संसद के बाहर भी, कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक भी। इन लोगों ने जिस तरह की धमकियां दी हैं, जिस तरह से इन्होंने बरसों से, 2-4 साल की बात नहीं है, अगर 2014 से 2019 के बीच भी देखें तो जितने कार्यक्रम लगते थे प्रधानमंत्री के या गृह मंत्री अमित शाह के, उनके कार्यक्रम ठीक तरीके से होने नहीं दिए, उनको परमिट नहीं किया गया। उनके हेलीकॉप्टर तक उतारने के लिए हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ती थी। तो ममता बनर्जी ने जिस तरह का निरंकुश शासन चलाया है और सत्ता में रहते हुए जिस तरीके से मशीनरी का बेजा इस्तेमाल किया है, और जो पीड़ित पक्ष थे, वो चाहे संदेश खौली के हों या फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हों, उन परिवारों का भी एक तरीके से उपहास बना दिया इन लोगों ने। और पीड़िताओं को, उनके परिवार वालों को न्याय तो क्या ही मिलता, उनको कई तरीके से प्रताड़ित किया गया। और जो दोषी थे, जो जिम्मेदार थे, उनको बचाने की कोशिश की गई, सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया। और ये सब ममता बनर्जी के नाक के नीचे हुआ है। 3 आईपीएस जो हैं वो सस्पेंड किए गए हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, और एक डीएसपी को गिरफ्तार किया गया है, उसको बर्खास्त किया गया है दूसरे घपले घोटालों में, और पीएमएलए एक्ट उस पर लगा है। और लगातार जहां जहां भी रेड पड़ रही है, जहां जहां भी दबिश चल रही है, वहां से या तो नोटों के बंडल मिल रहे हैं या तमाम तरह के दस्तावेज मिल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। पूरा एक लूट का कारोबार खड़ा किया था। ऐसा लगता है कि बंगाल में सरकार नहीं चल रही थी, एक लूट तंत्र स्थापित किया गया था। और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की जो हैकड़ी थी, जो अकड़ थी, जो घमंड था, वो 7वें आसमान पर चढ़ करके बोल रहा था। किसी को कुछ समझने को तैयार नहीं थे। अभिषेक बनर्जी क्या कर रहे थे? चुनाव के दौरान भी उन्होंने अमित शाह को किस किस तरह की धमकियां दी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का किस तरीके से नाम ले रहे थे। डेरेक ओब्रायन खड़े होकर के वीडियो बनवा रहे थे, अमित और नरेंद्र कह करके बोल रहे थे। ना किसी की उम्र का लिहाज, ना किसी के अनुभव का लिहाज, ना किसी के पद का लिहाज। तो घमंड तो किसी का नहीं रहा, रावण का भी नहीं रहा। रावण तो बहुत विद्वान माना जाता था। ये लोग विद्वान हैं या नहीं हैं, अगर 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं तो थोड़ी बहुत तो अकल होगी राजनीति करने की, कम से कम, और चीजों को मैनेज करने की। लेकिन ऐसा लगता है कि जो जनता ने झटका दिया है वो इनको पूरी तरह से हिला गया है, अंदर तक हिली हुई हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और ऊपर से अब पार्टी के भीतर बगावत की स्थिति है। आप ये समझिए, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, 20 मई को इन्होंने मीटिंग बुलाई थी विधायकों की, नवनिर्वाचित विधायकों की। 35 विधायक पहुंचे थे, 45 विधायक नहीं पहुंचे। फिर दूसरी बार अभी 3 दिन पहले जब अभिषेक बनर्जी पर वो अटैक वगैरह हुआ और कल्याण बनर्जी के पीछे से एक किसी ने चापड़ लगा दिया गुद्दी पर, तो फिर मीटिंग बुलाई इन्होंने विधायकों की। 20 एमएलए, 80 में से 20 एमएलए, और वो भी किसकी मीटिंग में, किसके द्वारा बुलाए जाने वाली मीटिंग में? ममता बनर्जी, जो पार्टी की सर्वे सर्वा है, जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रही हैं, जिनकी जी हुजूरी करते रहे हैं, और टिकट के लिए भी पता नहीं कितने पापड़ बेले होंगे, इस उम्मीद में कि चौथी बार भी ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बनेंगी और उनकी सबकी जो है बल्ले बल्ले होगी। लेकिन जनता के मन में जो था उन्होंने वो प्रकट कर दिया। नतीजा ये है कि ममता बनर्जी अब वो झलने वाला पंखा लेकर के और उससे हवा कर रही हैं बैठ करके, सड़क पर बैठ करके। तो ये जो
नाटक नौटंकी में तब्दील कर दिया है इन्होंने पार्टी को, और जिस तरह के ड्रामे उनका भतीजा कर रहा है या कल्याण बनर्जी कर रहे हैं, या अभी वो एक कुणाल घोष लेट गए कि साहब मेरी तबीयत खराब हो गई और ममता बनर्जी पंखा झल रही हैं। तो ये जो भी हालात पैदा हुए हैं अंजू जी, ये इनके कर्मों का फल है। कर्मा तो आगे आना ही है, उससे आप बच नहीं सकते। लेकिन सर, वो जो फर्जी हस्ताक्षर वाला मामला था, एलओपी बना रही थी ममता बनर्जी अपने फेवरेट शोभन देव चट्टोपाध्याय को, वो मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया और उसी में सीआईडी ने सम्मन भेज दिया अभिषेक बनर्जी को, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने अपने ऊपर अंडे पिटवा लिए, खुद पर हमला करवा लिया और अस्पताल में दाखिल हो गए। लेकिन अब जब जिस तरह के तेवर रितव्रत दिखा रहे हैं और 60 विधायक कहा जा रहा है कि उनके साथ है, गुपचुप तरीके से बैठ के हो रही हैं, उन्होंने भी एक चिट्ठी देने की कोशिश की है विधानसभा के अध्यक्ष को, तो आपको लग रहा है कि उनको मान्यता मिल गई 60 विधायकों को, फिर तो ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी चली गई ना? जैसे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाई जाती है कि सामने वालों की सुनने से पहले या उनकी याचिका पर फैसला देने से पहले हमारी भी सुन ली जाए, ऐसे ही आज फिरहाद हकीम और कुणाल घोष वगैरह ये गए थे विधानसभा स्पीकर के सचिवालय, और वहां कहा कि साहब ये लोग जो दस्तखत दे रहे हैं या चिट्ठी दे रहे हैं कि हमें अलग से सदन में बैठने की इजाजत दी जाए, और जो दावा कर रहे हैं कि 52 एमएलए इनके साथ है, तो इनकी एक तरफा सुनवाई ना की जाए, सुन लिया जाए, हमारा पक्ष भी सुन लिया जाए। तो वो सब कवायदें शुरू हो गई हैं। याद कर लीजिए ना क्या हुआ था महाराष्ट्र में। शिवसेना जब टूटी थी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 एमएलए अलग हो गए थे, और उसके साल भर बाद फिर एनसीपी टूटी, शरद पवार से उनके भतीजे ने ही विद्रोह कर दिया और 38-40 एमएलए लेकर के अलग हो गए। तो उस समय भी तो यही सब चल रहा था, यही तौर तरीका था। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय हरीश साल्वे जैसे सुलझे हुए कानूनविद हैं, विधिवेत्ता हैं। वो जो भी सलाह देंगे बीजेपी लीडरशिप को, उसमें खोट निकालना, कमियां निकालना या फाउल हो जाए वो चीजें, इसकी संभावना जरा कम रहती है। तो जो महाराष्ट्र में सलाहें दी गई वो कारगर रही, और जो अब यहाँ बंगाल में होगा, देखिए ये तो राजनीति का खुला खेल फर्रुखाबादी है अंजू जी। आपने अतीत में जो किया है उसका तो आपको भरना पड़ेगा। आप इतनी एरोगेंट तरीके से बिहेव करती रही हैं, तो इसका तो आपको अब नतीजा भुगतना पड़ेगा ना। जब आप विपक्ष में हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो विपक्ष की राजनीति उस समय कर रहे थे, विपक्ष की राजनीति करना कितना कष्टपूर्ण होता है अपने आप में। भीड़ जुटाना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना और जनसभा करना तो और भी मुश्किल होता है। चलो बीजेपी के पास तो संसाधन है और उनको अच्छा खासा डोनेशन भी मिलता है हर साल, वो तो सक्षम पार्टी है। लेकिन बाकी पार्टियों का क्या हाल है, या बाकी नेताओं का क्या हाल करके छोड़ रखा था आपने, किसी को आवाज उठाने का। आज ममता बनर्जी पता है क्या कह रही थी भाषण देते हुए, कि मुझे पता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमें आज नहीं दिखाएगा, हमारे धरने को नहीं दिखाएगा, हमारे भाषणों को नहीं दिखाएगा, तो आप मेरे फेसबुक पेज पर जाकर के देखिएगा, सोशल मीडिया में जाकर के देखिएगा। तो ये नौबत आ गई है।